अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक। कुछ दिनों से मैं बिज़ी थी, व्लॉग तो बना पड़ा था, बस लगाया ही नहीं जा रहा था। मैंने कहा चले आज संडे है, लगा देती हूँ। बस इस पे वॉइस ओवर ही करनी है ना, तो चले इसे लगा देती हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी मुझे कह के गई थी, स्कूल उस दिन गई थी वो, तो कह रही थी कि मामा मेरे लिए ना दही भल्ले बनाना। तो मैंने कहा दही भल्ले की तो मैंने कोई तैयारी नहीं की। मैंने कहा चलो खैर है, सब चीज़ें घर में ही है, कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। बस ये जो भल्ले होते हैं इन्हीं का ज़्यादा मसला होता है, बाकी चीज़ें तो इजी हो जाती हैं। मैंने दाल सुबह ही जब वो गई है भिगो दी थी। 2 दालें मैंने ली थी, उनको भिगो के, चने की थी एक और एक मसर की थी। मसर की दाल, हाँ वही थी। उनको मैंने भिगो के रख दिया, फिर उसका मैंने मिक्सर बना लिया मशीन में। अब मैं ये भल्ले बना रही। पिछली दफ़ा मैंने ना भल्ले बनाए थे तो मैंने ना बड़े बड़े और गोल गोल बनाए थे, वो ज़रा मज़े के नहीं बने। तो मैं बनाती हूँ ऐसे जो आज मैं बना रही हूँ। मैंने कहा छोड़ो, मैं अपने ही तरीके से बनाऊँगी, वो बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये मैंने आधा आना निकाल दिया था, क्योंकि मुझे सुबह सुबह नहीं 2 दिन मैं घर नहीं हूँ। जुमा भी, हफ्ता भी घर नहीं हूँ, संडे भी मैं घर नहीं हूँ। तो लेकिन आज हमने जाना है कहीं, लेकिन शाम को, तो इसलिए मैंने कहा कि ज़्यादा नहीं बनाती, छोड़ देती हूँ ना, क्योंकि वही बनाऊँ जो एक दिन में ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह धोए थे, तो ये शर्ट मैं ना धोई थी। इसकी भी एक स्टोरी है जो मैं सुनाती हूँ। ये ना शर्ट मैं तकरीबन लगाने कोई 5-6 साल पहले मैंने इसको लिया होगा। तो ये इसका स्टफ़ इतना प्यारा है, इतना अच्छा है ना, ये ना तो ये ख़राब हो रहा है ना फट रहा है। और एक बात, मैं इसको पहनती भी बहुत कम हूँ, लेकिन ये एक बात है कि इसको मैंने जब भी पहना होता है ना, पाकिस्तान से मेरी दोस्त है उसकी कॉल आ जाती है। वो 2 दोस्तें हैं, वो मेरी है भी बचपन की दोस्तें हैं ना, तो वो जब भी कॉल करती है मैंने ये पहना होता है, और वो कभी इकट्ठी होना तो मुझे वीडियो कॉल लगा लेंगी, और जब मुझे देखेंगी तो कहेंगी तुम्हारे पास एक ही सूट है, जब हम तुम्हें कॉल करें तुमने यही पहना होता है। ज़्यादा तो वो मुझे कॉल नहीं करती, जैसे साल बाद 6 माह बाद ऐसे उनकी कॉल मुझे आती है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, सारी बात है। वो भी शादीशुदा है, उनके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, तो फिर ज़्यादा बात नहीं होती आपस में। लेकिन कभी कभी करें ना तो इतना मज़े का सीन बनता है जब उनकी कॉल आती है मैंने इसे पहना होता है। वो कहती है तुम्हारे पास एक ही सूट है, और यकीन करें मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। अक्सर मैंने इसको पिछले दिनों पहना तो मुझे डर था कहीं उनकी कॉल ना आ जाए, तो मैंने कहा अब तो मैं चेंज करके ही उनसे बात करूँगी। सो इतना मज़े का सीन होता है ना कि मैं खुद हैरान होती हूँ। चाहे मैं इसको साल बाद पहनूँ, उन्होंने कॉल कर देनी है उस दिन। तो ये कभी ख़राब ही नहीं हुआ, और फिर मैं इसको फेंकती भी नहीं। क्यों फेंकूँ जब वो बिल्कुल ही ठीक है। तो ये है मज़े का जी एक सीन है इस सूट के लिए। यहाँ पे अभी मैं बना रही थी, कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए थे क्योंकि आज काफ़ी अच्छा मौसम था, धूप लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, अभी दही भल्ले आने का टाइम था बच्चों का, तो मैंने और तो कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा चलें, सालन में से बना पड़ा था, मैंने कहा किसी ने रोटी खानी हो तो वो भी बना दूँगी। वैसे सबके लिए मैंने आज यही तैयार कर दिए। अब यहाँ पे मैंने अब इसमें ना, यहाँ ना बल्लियाँ नहीं मिलती, मुश्किल है किसी शॉप से मिल जाए। तो ये इंडियन शॉप से हैं, छोटी छोटी बल्लियाँ टाइप ही हैं, ये मैं लाती हूँ। तो ये मैं ना ऐसे किया था, पान लस्सी बना के इसमें डालना चाह रही थी, लेकिन वो ज़्यादा ही पतली होगी। मैंने सोचा बाद में इसको मैं ना दही की तरह यूज़ कर लूँगी, लेकिन वो इतना पतली होगी ना मुझसे, फिर मैंने सिर्फ अंदर से वो बूंदियाँ ही निकाल के डाली। यहाँ पे अभी मैंने इसमें थोड़ा सा वो ग्रीन पुदीने की और धनिया की चटनी थोड़ी सी डाली है, चाट मसाला नमक वगैरह डाल के, तो इसके ऊपर सारा डाल दिया। और ये ऊपर मैंने डाला है इमली की चटनी, वो कम ही रखी है, मसाले वगैरह भी कम ही मैं डालती हूँ इसमें। ग्रीन मिर्चें भी नहीं मैंने डाली, क्योंकि बच्चों ने खाने हैं तो फिर मैं नहीं इस पर डालूँगी ना, क्योंकि जिस साथ रख दूँगी जिसको ज़रूरत हुई। जैसे मैं, मेरे हस्बैंड वगैरह थोड़ा तीखा खाते हैं, तो इस वजह से फिर हम वो मैं साथ रख लूँगी। ये देखिए अभी यहाँ पे मैं ना थोड़े से टेस्ट करने लगी थी, बच्चे अभी आए नहीं थे, तो मैंने कहा चलो मैं तो खा लूँ, बने हैं अब तैयार हैं, इतना इंतज़ार नहीं हो रहा। ये वाले जो दही भल्ले मैंने डब्बे में डाले हैं, ये मैं अपनी दोस्त को भिजवाने लगी थी। उसको मैंने खाते खाते फ़ोटो भेज दी, तो उसने कहा चलो अब फिर मुझे भिजवा भी दो ना, तो ये मैं उसको भिजवाई है अभी। यहाँ ना ये जुम्मे का दिन था, बच्चों को छुट्टी थी। जुम्मे वाले दिन इनका वो हालोवीन का फेस्टिवल था, उस वजह से छुट्टी थी बच्चों को। तो इनके पापा भी घर थे, तो वो इन सबको लेके ना आज बैठ गया इनका सबक सुनना, कि चलो आज मुझे सुनाओ। वैसे तो ये कारी के पास पढ़ती हैं, तो जब उनको टाइम मिले ना वो सारे बच्चों का सुनते हैं कि कहाँ कहाँ इनकी कमी है और कहाँ नहीं, चेक करते हैं इनका ना। यहाँ पे मैंने सुबह उठी थी, गोलगप्पे बनाए थे। गोलगप्पे आज मुझे बना के लेके जाने हैं, कि यार अभी यहाँ पे मैं जा रही हूँ एक दावत पे,
तो ये मैं अपने यहाँ पे ना निकाल रही थी कपड़े। ये अलमारी का एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पे मैंने ना बिल्कुल थोड़े से कपड़े अपने रखे होते हैं जो आम रूटीन में पहनते हैं। वैसे एक और अलमारी है जहाँ मेरे ज़्यादा कपड़े हैं, यहाँ पे मैंने वो रखे होते हैं जो डेली रूटीन में जैसे पहन के इधर उधर जाना हो। सो ये आज मैंने निकाला था, इसको ना काफ़ी टाइम ही हो गया मैंने नहीं पहना। यकीन कर, जब मैं इसको पाकिस्तान पहली दफ़ा गई थी ना तब लेके आई, तो एक दफ़ा भी अभी तक नहीं पहना। मैंने कहा चलो आज इसको ना पहन ही लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, अब तो 2-3 साल होने वाले हैं, तो इसको एक दफ़ा भी नहीं मैंने पहना ना। तो ये मैं पहन के गई थी यहाँ पे। जो मैंने बनाए थे गोलगप्पे सुबह सुबह उठ के, उसकी चाट और दही बल्ले भी बल्ले पड़े हुए थे, तो फिर मैंने दही बल्ले भी एक बोल बना लिया। जहाँ मैं जा रही हूँ ना वहाँ लेके, मेरी दोस्त ने फरमाइश की थी कि गोलगप्पे बना के लेके आना ना। तो ये देखिए पानी है और गप्पे भी मैंने शापर में डाल लिए ताकि टूटे ना। उसको मैं ना सबसे ऊपर रखूँगी ताकि वो टूटे ना। सो यहाँ पे हम हो चुके थे रेडी। मैं लूँगा ऊपर ली हुई थी मैंने शाल, क्योंकि जैकेट वगैरह नहीं पहनी, तो मैंने कहा चलो ऊपर शाल ले लेती हूँ ना। तो ये शाल वही है जो मेरी दोस्त ने मुझे दी थी जिसके हम घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैंने शापर पकड़ लिया खुद गोलगप्पों वाला। मैंने कहा भाई किसी को नहीं ये हाथ में पकड़ाना, हस्बैंड लेके जा रहे थे। मैंने कहा नहीं इसको छोड़ दो, क्योंकि अंदर वो मुझे था टूट ना जाए उनका, कि वो जाके ऐसे ही रख दें जहाँ मर्जी, तो इसलिए मैंने फिर एहतियात से लेके गई। तो यहाँ पे अभी हम निकल रहे थे, हम जाने लगे थे दोस्त के घर। आज जुम्मे का दिन था। मुझे संडे को जाना था क्योंकि सैटरडे को मेरा एक और काम आ गया था। तो फिर मैंने उससे बोला मैं ना जुम्मे को आ जाती हूँ क्योंकि बच्चों को छुट्टी है, तो मुझे भी इजी हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे कहीं जाना है आगे संडे को। फिर ये होगा कि बच्चों को मैं होमवर्क वगैरह करवा लूँगी, तो मैं तुम्हारे घर जुम्मे को आ जाती हूँ। वो कहती है चलो ठीक है, क्योंकि जुम्मे को सभी घर थे। यहाँ पे फेस्टिवल था हैलोवीन का, तो छुट्टी थी यहाँ पे इटली में। सो यहाँ पे अभी हम उनके घर पहुँच चुके हैं। इस बिल्डिंग में हम भी रह के गए हुए हैं। तो अब मैं तो पहले तो इसका ना एंटर वाला जो डोर होता है वही भूल गई थी कहाँ से एंटर होना है। तो मेरी बेटी ने बोला मम्मा इस साइड से, काफ़ी टाइम बाद मैं आई हूँ ना। तो दोस्त ने यहाँ पे टेबल वगैरह सेट किया हुआ था, खाना छाना वो साथ साथ बना रही थी। तो अभी जैसे जैसे खाना रेडी हो रहा था तो मैं साथ साथ वीडियो बना रही थी। बिरयानी था, गोश्त था, कबाब थे, मीठा था, उसके बाद सलाद वगैरह था। वहाँ से फिर हम चले गए थे बच्चों खाने के बाद बच्चों को पार्क वगैरह लेके। उसके बाद हस्बैंड को ना एक ज़रूरी काम पड़ गया था, तो हमें यहाँ पे आना पड़ गया। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि वो दूर जगह, अगर मैं आपको यहाँ से फिर लेने आऊँगा तो मुझे लंबा पड़ेगा, तो मेरे साथ ही चलो ना। तो वो यहाँ पे हमें छोड़ के चले गए थे। तो खुद वो चाहे काम 15-20 मिनट बाद ही वो वापस आ गए। पहले आधा टाइम तो हम गाड़ी में बैठे थे। जब वो आने वाले थे तभी बच्चों ने भी बोला कि मामा हमें बाहर जाना है टॉयलेट वगैरह। तो मैंने कहा चलो सामने ही है तो वहाँ चले जाते हैं। एक मॉल था यहाँ पे, हम काफ़ी ग्रांदे मेला इसका नाम है। तो यहाँ पे एक फेस्टिवल चल रहा था। वैसे ये फेस्टिवल मुसलमानों के लिए नहीं है, हम बिल्कुल इसको नहीं सेलिब्रेट करते। आज हम बाई चांस इधर आ गए थे, वो भी मैं पहले तो गाड़ी में बैठी रही थी। जब बच्चों ने बोला हमें टॉयलेट जाना है तो फिर ही मैंने इरादा किया यहाँ आने का। उतनी देर में हस्बैंड आ गए। बच्चे अंदर डर रहे थे, बच्चों के साथ तो मैं खुद ज़्यादा डर रही थी। साथ साथ वीडियो भी बना रही थी, तो लेकिन मैं डर भी रही थी कहीं से कोई कुछ ही निकलना सामने आ जाए। खैर सही था, मज़े का था। एक तरफ से निकल जा रहे थे, एंटर हो रहे थे, और दूसरी तरफ जो ना रास्ता बनाया हुआ था निकलने का ना। सो यहाँ पे बच्चों को भूख लग गई थी, तो वो कह रहे थे हमने कुछ खाना है। फिर हमने घर भी जाना था अभी यहाँ से सीधा वापस, क्योंकि सुबह हमारा एक बहुत ज़रूरी मेरा काम था, तो उधर जाना था। हमें तकरीबन सुबह 5 बजे निकलना है, तो इसलिए हस्बैंड कह रहे थे कि चलो अब घर चलें। तो मैंने अपनी बेटी को यहाँ पे कह रही थी मेरा थोड़ा सा वीडियो बना लो, फिर हम चलते हैं घर वापस। और यही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।